शिखर धवन, जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर आईसीसी के नाम से जानती है, और हम उन्हें प्यार से गब्बर बुलाते हैं। इंडियन टीम के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स, जिन्होंने टीम इंडिया को कई मैचेस में जिताया है। उनके 12 साल के इम्पैक्टफुल करियर में उन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, फिर चाहे वो टेस्ट डेब्यू पे एज एन इंडियन ओपनर हाईएस्ट स्कोर बनाना हो, या फिर 2013 और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाना। इस प्लेयर ने टीम इंडिया के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट इंडिया जो अपनी लास्ट आईसीसी ट्रॉफी 2013 में जीती थी, उस टूर्नामेंट में भी सबसे ज्यादा रन धवन ने ही बनाए थे, एंड उन्होंने उस सीजन का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी जीता था। शिखर धवन ने 2013 से 2019 तक मेजॉरिटी आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। मगर ऐसा क्या हुआ कि 2022 तक टीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सीनियर बैट्समैन को 2023 में ड्रॉप 16 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक के सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट दिल्ली की तरफ से खेले हैं। 1999-2000 वाले सीजन में शिखर धवन का डेब्यू अंडर 16 की टीम के लिए होता है, और उनकी अमेजिंग बैटिंग टैलेंट को देखकर उन्हें आने वाले कुछ सालों में अंडर 19 की दिल्ली टीम में सेलेक्ट किया जाता है। वे साल 2002 की कूच बिहार ट्रॉफी और 2003 की वीनू मानकर ट्रॉफी में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। शिखर धवन के इसी ब्रिलियंस को देखकर उन्हें 2004 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब शिखर धवन के पास अंडर 19 वर्ल्ड कप को खेलने का मौका था, और उन्होंने अपनी उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखा थ्रू आउट द सीजन, और वे अपनी टीम को फाइनल्स तक लेकर 19 वर्ल्ड कप से ही आईसीसी टूर्नामेंट्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी शिखर धवन अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, और देखते ही देखते उनका सिलेक्शन 2006 और 2007 की रणजी ट्रॉफी में हो जाता है, जिसमें वो तमिलनाडु के खिलाफ मेडन टेस्ट सेंचुरी लगाते हैं। और फिर अगले साल 2008 में उनकी क्रिकेटिंग जर्नी में आईपीएल का फर्स्ट सीजन स्टार्ट हो जाता है, और शिखर धवन को उनकी टीम दिल्ली डेयरडेविल्स खरीद लेती है। धवन की आईपीएल परफॉर्मेंस ने उनकी क्रिकेटिंग जर्नी पे काफी बड़ा इंपैक्ट डाला। देखते ही देखते उनका डेब्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो गया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका वनडे डेब्यू हुआ। शिखर धवन बस 2 बॉल्स खेलकर डक पर ही आउट हो गए। उनकी जर्नी उस पॉइंट पर रोलर कोस्टर बनने वाली थी, जहां पे डोमेस्टिक में शिखर काफी घातक बैटिंग कर रहे थे, वहीं उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। हद तो तब हो गई जब उन्हें आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से पूरे 2012 में एक भी वनडे मैच नहीं खिलाया गया था। उन्होंने 2010 से लेकर 2012 तक केवल 5 वनडे मैचेस खेले, जिनमें उनकी बस 150 थी एंड टोटल 69 रन ही थे। धवन का करियर खत्म होते हुए दिख रहा था, लेकिन उनके डोमेस्टिक में अमेजिंग परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें अब भी उम्मीद थी। शिखर धवन का भले ही 2012 में इंटरनेशनल वाइज करियर थोड़ा ठंडा रहा हो, लेकिन उनका 2012-13 का रणजी सीजन कमाल का गया था। उस परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाली टेस्ट सीरीज में सेलेक्ट होकर मिला, जो कि 2013 के फेब-मार्च में 4 टेस्ट खेलने इंडिया आ रही थी। यानी कि अब शिखर धवन के पास टेस्ट में भी डेब्यू करने का मौका था। सीरीज स्टार्ट होती है और उन्हें शुरू के 2 टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वे एज अ थर्ड चॉइस ऑफ ओपनर चूज करे गए थे। उनका डेब्यू थर्ड टेस्ट, जो कि मोहाली में होने वाला था, उसमें होता है, और शिखर धवन को मौका मिलते ही वो इंडियन क्रिकेट में अपने उस टेस्ट डेब्यू को आज तक का सबसे बेस्ट डेब्यू साबित कर देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइम बैटिंग। शिखर धवन फर्स्ट डे फर्स्ट बॉल से ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते वो अपने टेस्ट डेब्यू पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 187 रन की मैच विनिंग पारी खेलते हैं। वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी थी, क्योंकि एज एन इंडियन ओपनर टेस्ट डेब्यू पे वो अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। दूसरी इनिंग में शिखर धवन थंब फ्रैक्चर होने के चक्कर में इंजर्ड हो गए थे एंड बैटिंग नहीं कर पाए थे, और बाद में उन्हें उस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था, लेकिन थंब फ्रैक्चर के चक्कर में उन्हें 4th टेस्ट मैच भी मिस करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने आने वाले आईपीएल सीजन के थ्रू इस इंजरी से कमबैक किया। उस आईपीएल सीजन में उन्होंने 10 मैचेस में 38.37 के एवरेज से 311 रन मार दिए थे, विच इंक्लूडेड 3 हाफ सेंचुरीज। एंड फाइनली शिखर धवन के क्रिकेट करियर का वो अहम टूर्नामेंट आ गया, जिसने हमारे मिस्टर आईसीसी के टाइटल को जन्म दिया, द चैंपियंस ट्रॉफी 2013 इंग्लैंड एंड वेल्स। अगर आज भी कोई इंडियन क्रिकेट फैन 2013 की उस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करता है, तो शिखर धवन की बात जरूर होती है। उन्होंने उस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, एंड लिटरली उस टूर्नामेंट को शिखर धवन ने सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया था। धवन्स परफॉर्मेंस इन सीटी 2013 दैट लेड टू इंडिया टू बिकम द चैंपियंस।
टूर्नामेंट में ऐसा परफॉर्म करेंगे ऐसा किसी को भी नहीं लग रहा था। एंड दैट वाज द सीजन जहां पर रोहित और धवन का ओपनिंग पेयर सेटअप हो गया था। हालांकि बाकी का साल धवन के लिए डिसेंट ही गया था, लेकिन फिर भी इन टोटल शिखर धवन ने उस साल टेस्ट में 368 रन एंड ओडीआई में 738 रन बनाए थे एंड इंडियन टीम को काफी मैचेस में जीत भी दिलाई थी। उस पीरियड तक कई इंडियन फैंस शिखर को एज अ बिग मैच प्लेयर देख रहे थे। शिखर धवन 2013-2014 के साउथ अफ्रीका टूर के लिए सिलेक्ट हो गए थे, जिसमें इंडिया को साउथ अफ्रीका की जमीन पर 2 टेस्ट मैच खेले। लेकिन अगले टूर में जो कि न्यूजीलैंड का था, उसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग करी। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने पहली इनिंग में डक पे आउट होने के बावजूद सेकंड इनिंग में अपनी सेकंड टेस्ट सेंचुरी मार दी। वो इतना खुश हो गए थे कि जब वो उस इनिंग में 93 पर बैटिंग कर रहे थे तब उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ 6 मारा और तब वे 99 के स्कोर पर पहुंच गए। उनसे इतनी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई और कोहली के कहने पर 99 पर ही वे सेंचुरी के सेलिब्रेशन करने लग गए थे। लेकिन बाद में उन्हें जब पता लगा तब उन्होंने नेक्स्ट बॉल पे रन बना के फिर से सेलिब्रेट किया और ज्यादा खुशी से। वैसे उनके उस न्यूजीलैंड टूर को देखा जाए तो अगर हम उस इनिंग को हटा देते हैं तो वो टूर भी साउथ अफ्रीका टूर जैसा ही गया था और शिखर धवन अवे टेस्ट मैचेस में इंडिया के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं कर पा रहे थे और उनकी पोजीशन को लेकर टीम मैनेजमेंट में सवाल उठने लग गए थे। 2014 के एशिया कप में धवन की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मगर एंड तक आते आते धवन इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर बन चुके थे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस टूर्नामेंट में फाइनल तक नहीं जा पाई और एशिया कप को श्रीलंका ने जीत लिया। धवन इन 2014 एशिया कप 28 वर्सेस बांग्लादेश, 94 वर्सेस श्रीलंका, 60 वर्सेस पाकिस्तान. India failed to qualify for the finals and Dhawan scored 182 runs, which were highest for India. 2014 के एशिया कप के बाद वो उसी साल T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी पार्ट थे, जिसमें उनका बाकी टूर्नामेंट के कंपैरिजन में एवरेज परफॉर्मेंस ही था। बट उन्होंने केवल 3 मैचेस ही खेले थे एंड बाकी के मैचेस में उन्हें बाहर बैठना पड़ा था। बेसिकली ही गॉट ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द टीम ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। धवन इन 2014 T20 वर्ल्ड कप 30 वर्सेस पाकिस्तान, 0 वर्सेस वेस्ट इंडीज, 1 वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया वो फाइनल श्रीलंका से हार गया था। धवन अपना फॉर्म पूरी तरह से खो चुके थे, लेकिन उनके लिए उतनी भी देर नहीं हुई थी। बीसीसीआई ने उन्हें एक और चांस देने का डिसाइड किया। फिर उन्हें आने वाले इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट किया गया था और 2015 के वर्ल्ड कप तक बीसीसीआई ने धवन को कई बार ओडीआईज एंड T20s में मौके दिए और उम्मीद करी कि वे फॉर्म में वापस आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स भी वही आ रहे थे। ही गॉट ड्रॉप्ड अगेन फॉर नेक्स्ट 3 मैचेस। जितनी तेजी से उनका ग्राफ 2013 में ऊपर गया था, उतनी ही तेजी से 2014 के एंड तक आते आते नीचे गिरने लग रहा था। 2015 के वर्ल्ड कप से पहले 2014-15 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में उन्हें मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने एज यूजुअल पुअर परफॉर्म किया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लास्ट टेस्ट से उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया था। बट उस टाइम के इंडियन टीम के कैप्टन MS धोनी ने धवन पर गिव अप नहीं किया और धवन पे फेथ दिखाते हुए उनको दोबारा से चांस देने का डिसीजन लिया। वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने 150 लगाते ही वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह बना ली थी। एक्चुअली उस टाइम पे धवन के अलावा कोई और इंडियन ओपनर नहीं था जो कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर पाए। रहाणे एक ऑप्शन थे, मगर शिखर धवन की 2013 की हीरोइक्स को देखकर उन्हें मौका दिया गया। 2015 के वर्ल्ड कप की शुरुआत धवन के लिए काफी बढ़िया रही। उन्होंने अपने पहले मैच में ही पाकिस्तान के खिलाफ 73 रन की पारी खेली और साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी भी लगाई। यूएई और वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन नहीं बने, लेकिन अगले मैच में ही आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने एक और 100 लगा दिया। जो प्लेयर अपने फॉर्म को पिछले 1.5 साल से तलाश रहा था और ना जाने कितनी बार टीम से ड्रॉप भी हो चुका था, उसने इतने बड़े मंच पे अपने फॉर्म को वापस ढूंढ लिया था। धवन का पूरा वर्ल्ड कप बैटिंग वाइज काफी अच्छा गया। इवन इन द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें पूरी टीम कोलैप्स कर गई थी, उसमें भी उनके 46 रन थे। ओवरऑल शिखर धवन ने उस सीजन के 8 मैचेस में 420 रन मारे विद 1 हाफ सेंचुरी एंड 2 सेंचुरीज। ही स्कोर्ड मोस्ट रन्स फॉर टीम इंडिया इन दैट वर्ल्ड कप। एज अ बैट्समैन 2015 के सक्सेसफुल वर्ल्ड कप के बाद उन्हें टेस्ट साइड में भी बुलाया गया और उन्होंने आते ही बांग्लादेश के खिलाफ 173 रन की शानदार पारी खेली और उसके बाद होने वाली ओडीआई सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें उन्होंने 160 रन स्कोर करे और वो सीरीज के टॉप स्कोरर भी रहे। और 2017 तक शिखर धवन इंडियन टीम का एक अहम हिस्सा बन चुके थे एंड वन ऑफ द सीनियर प्लेयर जिन्होंने इंडियन टीम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। धवन ने टीम इंडिया को 2016 का एशिया कप जितवाने में भी मदद करी थी एंड वे कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में धवन का फॉर्म वैसा ही रहा जैसा एक्सपेक्टेड था। उन्होंने 5 मैचेस में 338 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी अगेंस्ट श्रीलंका। ये कहना गलत नहीं होगा कि शिखर धवन की सबसे बड़ी खासियत उनके बड़े मैचेस में परफॉर्म करने की ही है। जब भी टीम को आईसीसी टूर्नामेंट्स में धवन की जरूरत पड़ती है, तब धवन ने रन्स बनाए हैं। वो पहले की तरह इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी टॉप स्कोरर बने और उसी टूर्नामेंट में उन्होंने अपने आईसीसी टूर्नामेंट के 1000 रन भी पूरे करे विद एन एवरेज ऑफ 67.6। उस टूर्नामेंट के अंदर धवन अपनी टीम को फाइनल तक ले गए, लेकिन फाइनल में इंडियन टीम को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। 2017 जैसे तैसे खत्म हुआ। शिखर धवन ओडीआई में पूरी तरह से वापसी कर चुके थे। न केवल उनकी तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आ
रही थी, लेकिन उन्होंने बाकी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया था। धवन ने 2017 में 48 की एवरेज से 960 रन बनाए। फरवरी 2018 में धवन ने अपना 100 ओडीआई मैच खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड उस मैच में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई। उस सेंचुरी के साथ वो पहले ऐसे इंडियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने अपने 100 ओडीआई मैच में सेंचुरी लगाई हो। फिर एक और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आ जाता है, 2018 का एशिया कप। धवन ने 2016 का एशिया कप जितवाने में तो मदद की ही थी, अब उन्हें 2018 में भी यही सेम काम करना था, जो कि उन्होंने बखूबी किया। पूरे टूर्नामेंट में 5 मैचेस खेलकर धवन ने 357 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरीज भी शामिल थी। उन्हें इस परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला था। उस टाइम तक काफी सारे फैंस बना चुके धवन को अपने प्लेइंग स्टाइल एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से उनके फैंस एंड एक्सपर्ट्स के द्वारा मिस्टर आईसीसी और गब्बर का टाइटल दिया गया। धवन का ऐसा फॉर्म पूरे साल चला और उन्होंने कई प्लेयर ऑफ द मैचेस भी जीते। साल 2018 में धवन ने 49.83 की एवरेज से 897 रन बनाए और फिर आने वाले कुछ महीनों में 2019 का वर्ल्ड कप आ गया और किसी को उम्मीद नहीं थी, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दिस, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो टूर्नामेंट शिखर धवन का आखिरी टूर्नामेंट बन के रह जाएगा। धवन ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 8 रन बनाए, मगर अगले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई, वो भी थंब में इंजरी होने के बावजूद। अब उनकी इस इंजरी की वजह से उन्हें वर्ल्ड कप से रूल आउट करके इंडिया भेज दिया गया। धवन उस मैच में थंब फ्रैक्चर होने के बावजूद आखिर तक टिके रहे एंड उन्होंने 117 रन की अमेजिंग नॉक खेली, जो कि आज भी उनकी वन ऑफ द बेस्ट नॉक है। 2019 की इंजरी के बाद धवन ने 2020 तक ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले और फिर उसके बाद 2020 में पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया और क्रिकेट रुक गया था। लेकिन 2020 में उनका आईपीएल सीजन दिल्ली कैपिटल की तरफ से काफी शानदार रहा और अगले साल 2021 में जब इंटरनेशनल क्रिकेट रिज्यूम हुआ तब उनकी इंडियन टीम में वापसी हो गई एंड उनके एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी को देखकर उन्हें श्रीलंका टूर में ओडीआई एंड टी20आई के लिए कैप्टन चुना गया। लेकिन वहां पर उनकी कैप्टनसी कुछ खास नहीं रही। धवन ने उस साल में कम मैचेस खेले, लेकिन फिर भी 59 के एवरेज से उन्होंने 297 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 91.95। शिखर धवन फॉर्म में आ ही रहे थे, मगर एज फैक्टर उनके लिए कहीं न कहीं अगेंस्ट था और 2022 में वो हुआ जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। शिखर धवन अपने आईसीसी टूर्नामेंट्स के परफॉर्मेंस के लिए तो जाने जाते ही है, साथ में उनका स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा रहता है, जिससे उन्हें बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में एडवांटेज मिलता है। जब से उनका डेब्यू हुआ है सिंस 2013, उनका मिनिमम एवरेज 45 प्लस एंड स्ट्राइक रेट 90 प्लस का ही रहा था, चाहे उनका फॉर्म कैसा भी रहा हो। मगर 2022 में वही एवरेज अब 34 का हो चुका था और स्ट्राइक रेट 74 तक गिर गया था, जिसकी वजह से उन्हें 2023 में ड्रॉप कर दिया गया फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप और फिर ओडीआई में उन्हें कभी भी कोई मौका नहीं दिया गया। शिखर धवन ने इंडिया के लिए 2018 से टेस्ट क्रिकेट और 2022 से ओडीआई एंड टी20आई नहीं खेला है और अब उनका टीम में वापस आना बहुत मुश्किल लग रहा है। वैसे कुछ नहीं बल्कि बहुत लोगों का ये कहना है कि उनके वाइफ के साथ उनके इश्यूज होने की वजह से उनको जो मेंटल प्रेशर मिला है उस वजह से उनकी फॉर्म में डिक्लाइन आया है। बट मैं ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज इट्स हिज प्राइवेसी एंड आई डोंट वांट टू इन्वेड इट विद माय थॉट्स और थ्योरीज। जिस खिलाड़ी ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में लेजेंड्स जैसी परफॉर्मेंस दी हो, उस खिलाड़ी को एक बेकार साल होने की वजह से टीम से हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया। एंड बिलीव इट और नॉट, वी एज इंडियन क्रिकेट फैंस ये तो एक्सेप्ट करते ही है कि धवन इस सबसे बेटर डिजर्व करते थे एंड उनकी ऐसी एंडिंग होगी वो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। थैंक यू Mr. ICC for your contribution to the Indian cricket team, but I really want him to make a comeback in the upcoming